जो अहंकार है, उस अहंकार को ख़त्म करने का बात मनोज झा जी ने किया है। राजपूतों का इतिहास रहा है अपना बलिदान देने का, न कि किसी का जान लेने का। कुछ ठाकुरों के बारे में गलत नहीं बोला गया है, किसी तरह का टिप्पणी नहीं किया गया। राजपूत होकर भी ये मान रहे हैं? एकदम किसी तरह का टिप्पणी नहीं किया गया। अगर समझ नहीं है तो खूब अच्छा से उसको चिंतन मनन करें, समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी जाति के लिए नहीं बोला गया है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ पटना के मशहूर समाज सेवी बिट्टू सिंह जी हैं। चुनाव में भी उतरते हैं, अलग अलग बातें हैं, लेकिन फिलहाल ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण, ठाकुर बड़े या ब्राह्मण बड़े, जिस तरह से विवाद चल रहा है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने संसद में जो कहा, महिला आरक्षण बिल पर बोलते बोलते एक कविता कही, ओम प्रकाश जी के द्वारा लिखी गई थी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई थी वो कविता। हमारे अंदर, आपके अंदर जो ठाकुर है, उस ठाकुर को ख़त्म करना होगा, क्योंकि आप भी, मैंने कहा, बिट्टू सिंह जी हैं, रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह जी, तो आप भी सिंह हैं, ठाकुर हैं, तो ठाकुर को ख़त्म करो ना। देखिए, पहले एक बात समझ जाइए कि बिहार में कभी भी ठाकुर नहीं कहा गया, क्षत्रिय या राजपूत। लेकिन उनको कहा था ठाकुर। ठाकुर यूपी तरफ बोला जाता है, और ये जिस कंटेस्ट में बोला गया है, अहंकार को ख़त्म करने के लिए, जो हम लोग समझ पाए। हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर ठाकुर है। जो अहंकार है, उस अहंकार को ख़त्म करने का बात मनोज झा जी ने किया है, और ये एक, इसमें किसी तरह का तूल देने का जरूरत नहीं है। आप भी क्षत्रिय समाज से हैं, ठाकुर समाज से हैं, आपके दिल पर ये नहीं चुभा है? ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये बयान नहीं है। हाँ, ये भाषण जो ये कविता महिला आरक्षण के क्रम में बोला गया, और कहीं भी ऐसा नहीं था कि ये ठाकुर मतलब राजपूतों पर ये किसी वार किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो कविता उन्होंने सुनाई, आप समझते हैं कि बस वो कविता ही थी, इसका संदर्भ कुछ और नहीं था? उसको कविता के तौर पर ही लिया जाए, और उस पुराने समय का वो जिक्र कर रहे थे, यूपी स्टेट में जहाँ वो रहते थे, उस जगह का वो जिक्र कर रहे थे। वो कहना चाह रहे थे कि हम लोगों के अंदर जो अहंकार है, उस अहंकार को आप मिटाइए। तो चाहे वो, आप मानते नहीं, आप समाज सेवी है, प्रभुत्व आदमी है, तो आप मानते हैं कि आप हैं या मैं हूं या कोई भी यहाँ खड़े हैं, आपके गार्ड्स खड़े हैं, सबके अंदर एक ठाकुर अभी भी है, अहंकार छुपा है? अहंकार हर एक व्यक्ति में, अगर अहंकार नहीं होगा तो वो ईश्वर हो जाएगा। और प्रयास करना चाहिए कि अपने अंदर का अहंकार को ख़त्म करना चाहिए, ये प्रयास करते रहना चाहिए निरंतर। जिस तरह से आनंद मोहन पूर्व सांसद हैं, अभी जेल से रिहा हुए हैं, वो तो कह रहे हैं, क्योंकि वो भी क्षत्रिय समाज के बड़े नेता हैं, आपके समाज के बड़े नेता हैं, वो तो कह रहे हैं कि पूरे राजपूत का अपमान कर दिया, मैं अगर उस संसद में होता तो जीभ खींच लेता, राख लेगा। देखिए, चाहे बबलू सिंह हो या आनंद मोहन जी हो, नीरज सिंह बबलू ने भी कहा, नीरज सिंह बबलू कहे हैं कि हम पैर हाथ तोड़ देते। आप पैर हाथ, असंसदीय भाषा का जगह इस राजनीतिक जीवन में या सामाजिक जीवन में आपको कहीं कोई जगह नहीं देता है। इस तरह का भाषा का न जवाब देना चाहिए, और ना हम लोग इस तरह के लोग का जवाब देना। जीभ खींचे की जो बात कही, गलत है, ये भाषा इस्तेमाल करना ही गलत है। आनंद मोहन को आप मानते हैं ना कि जो वो कह रहे हैं राजपूत वही फॉलो कर रहे हैं? देखिए, एक बात सुनिए, राजपूतों का इतिहास रहा है अपना बलिदान देने का, न कि किसी का जान लेने का। ये सब अपना जान देते हैं। ये सब भाषा इस्तेमाल करना एकदम गलत है, तो गलत है, इसका घोर निंदा करना चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण हैं मनोज झा, रास्ते पर आ जाएंगे, ज़्यादा अपना अहंकार न दिखाएं। देखिए, ऐसा कुछ बात नहीं है, यहाँ न ब्राह्मण का बात उठा है, न राजपूतों का बात। तो हो रहा है ना कि ब्राह्मण ने राजपूतों का अपमान किया। अब ये तो आपका इंटरप्रिटेशन है। आपके समाज के नेता कई सारे बोल रहे हैं। आप किस तरह से, आपके समाज के नेता की बात, आप किस तरह से बात को रखते हैं और किस तरह से समझते हैं, यह जरूरी है समझना। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ अंदर के अहंकार को ख़त्म करने का बात हुआ है, किसी जाति के विशेष पर बात नहीं हुआ। तो आप मानते हैं बिट्टू सिंह जी कि आनंद मोहन जो कह रहे हैं राजपूत समाज पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? आप देखिए, जिस कंटेस्ट में बोला गया है पार्लियामेंट में ना, आप ये बताइए ना, हम समाज की बात करें, क्योंकि आपका समाज बिकेगा, वोट बैंक खराब होगा, आरजेडी का भी, महागठबंधन का भी। क्यों खराब होगा? क्यों खराब होगा? ठाकुरों को लेकर बोला, और आनंद मोहन कुछ ठाकुरों के बारे में गलत नहीं बोला गया है, किसी तरह का टिप्पणी नहीं किया गया। राजपूत होकर भी ये मान रहे हैं? एकदम किसी तरह का टिप्पणी नहीं किया गया। अगर समझ नहीं है तो खूब अच्छा से उसको चिंतन मनन करें, समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी जाति के लिए नहीं बोला गया है, हर व्यक्ति को कहा गया है जिसमें अहंकार, हर व्यक्ति में अहंकार है, थोड़ा न थोड़ा कम बेसी है, उसको सिर्फ
कम करने को कहा गया और कुछ नहीं है। तो अपमान में बस अंतिम सवाल में यही है कि आनंद मोहन की बातों का कोई असर राजपूत समाज पर नहीं होने वाला है, वो नहीं बितकेंगे, वो नहीं उसकेंगे। अभी तक क्या सिर्फ आनंद मोहन जी का ही फॉलोअर हैं क्या पूरे बिहार में? आप क्या ये सब बात करते हैं? कोई अब समावेशी विकास का बात कीजिए। तो कहते हैं कि हम जिधर जिधर राजपूत उधर उधर। कहाँ ये सब बात आप लेकर जमाना चल चला रहे गया हैं? अब आप एक बात समझ जाइए, इस पर हम किसी तरह का टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आप एक बात जान जाइए कि लोग दल से जुड़े हैं और अब किसी एक जाति को लेकर आप कहीं स्थान नहीं बना सकते हैं। ऐसा कहाँ अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं हम। एक इंद्रो विवाद चल रहा है कि आनंद मोहन ने शायद मिलने की कोशिश की थी लालू यादव से और मिलने का समय नहीं मिला। कई जगह चल रहा है, समाचार पत्रों में छपा है, शायद इसका ही ये साइड इफेक्ट जो दिख रहा है। पता नहीं, ये सब बात का हमको पता नहीं है, लेकिन जिस कंटेस्ट में आपसे बात हुआ, अगर मनोज झा जी के बयान को अगर देखा जाएगा तो वो कोई कैलकुलेटेड और ये नहीं है, आपके मन में इस तरह का बात उठ गया होगा। मैसेज जनता के बीच में गई है, जो आप कह रहे हैं वही मैसेज गया है। हर कोई तो यही बात कह रहा है। हम सवेरे से कम 100-200 लोगों से बात किए होंगे, अपने समाज के लोगों से। किसी को अभी तक ये नहीं, सब लोग यही आश्चर्य में कि क्या ऐसा बात हो गया कि ठाकुर, राजपूत, ठाकुर, छत्री, कहाँ कोई बात ही नहीं है। देखिए, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ओर से लिखी गई वो कविता का सिर्फ जब वर्णन किया गया राज्यसभा में, संसद में, तो इससे कहाँ कोई दिक्कत है। बिट्टू सिंह हमारे साथ हैं, मशहूर समाज सेवी हैं और काफ़ी मदद करते हैं लोगों की। पॉलिटिक्स भी होती है, लेकिन साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप समझ रहे हैं, आनंद मोहन जो कह रहे हैं सिर्फ वही राजपूत समाज नहीं सोच रहे हैं, उनके पास अपनी बुद्धि और विवेक भी है। और बड़ी बात कही है, अगर अहंकार किसी व्यक्ति के अंदर ना हो तो फिर वो तो ईश्वर के समान है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।